हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे फंक्शंस ऑफ नाउन। ठीक, उसमें हम पढ़ रहे थे केस यानी कारक के बारे में। ठीक, तो कारक हमने पढ़े थे कितने? 7। ठीक, जिसमें हमने सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट जो है क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब था यानी नॉमिनेटिव केस, उसे हम लोग क्या कह रहे थे? कर्ता कारक। उसके बाद में इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग कर्म कारक। ठीक, तो कर्म कारक। ठीक, अब ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वो होता है यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या कार्य किया गया, किसी वाक्य में जैसे दिया जाता है तो क्या कार्य किया गया यानी किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं हम लोग? कर्म यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, तो कोई जैसे सेंटेंस लिखें, ही राइट्स अ बुक। ठीक, तो कर्ता के द्वारा क्या कार्य किया गया? कर्ता के द्वारा क्या कार्य किया गया? ही राइट्स अ बुक, यानी वो एक किताब लिखता है। ठीक, जब वो किताब लिखता है तो कार्य क्या किया गया? किताब लिखने का कार्य किया गया। ठीक, अब जब किताब लिखने का कार्य किया गया, जैसे ही राइट्स अ बुक, ठीक, एक किताब लिखने का कार्य किया गया, तो यहाँ पे जो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? अ बुक है। ठीक, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसका रूल क्या है। जब किसी वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कार्य को दर्शाया जाए, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखें, रोहन मेक्स अ टेबल। ठीक, अब जैसे हमने लिखा, क्या लिखा? रोहन मेक्स अ टेबल। तो यहाँ कर्ता द्वारा क्या कार्य किया गया? एक टेबल बनाने का यानी एक मेज बनाने का कार्य किया गया। तो ये क्या है हमारा? इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि ये टेबल किसके बारे में बता रहे? रोहन के बारे में, यानी कि कर्ता द्वारा क्या कार्य किया गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ये रोहन मेक्स अ टेबल। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? जब ये कर्ता के बारे में बताया यानी कि कर्ता द्वारा क्या कार्य किया गया है, यानी जब किसी वाक्य में प्रयुक्त नाउन कर्ता द्वारा किए गए कार्य को बताए, यानी क्या कार्य किया गया है, कार्य को दर्शाए, तो हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब किसी वाक्य में प्रयुक्त नाउन कर्ता द्वारा किए गए कार्य को दर्शाए, यानी क्या कार्य किया गया वाक्य में, वो उसको दर्शाए, तो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक, तो देख लीजिए एग्जाम्पल। और जैसे एग्जाम्पल कोई लिखना चाहें हम,
जैसे लिखें राधा सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक, अब यहाँ क्या कार्य किया जा रहा है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, यानी जो राधा एक गीत गाती है। ठीक, तो राधा क्या कर रही, गीत गा रही, तो राधा के द्वारा क्या कार्य किया गया, अ सॉन्ग यानी एक गीत गाने का। तो जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, तो देख लीजिए इसको। अब जैसे हम कहें, एक सेंटेंस लिखें, जैसे राकेश gave me a book। ठीक, अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस तो है। ठीक, क्या दिया, अ बुक। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक, दोनों क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, ये भी है, उसके बाद में ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब जब दो दो ऑब्जेक्ट आ गए, ठीक, तो इसके बारे में क्या नियम है, यानी इसके लिए क्या नियम है, तो आइए उसको भी जानते हैं। ठीक, अब हम क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक, तो उनको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं उसको देखते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट, ठीक, अब ऑब्जेक्ट आए सेंटेंस में किसी, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जैसे अगर हम कहें, एक क्या होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी कि ये होता है हमारा प्रत्यक्ष कर्म, ये होता है अप्रत्यक्ष कर्म। ठीक, अब हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस पढ़ लिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। जैसे किसी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ठीक, दो ऑब्जेक्ट या तो एक डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। ठीक, दोनों ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों इनडायरेक्ट हैं या फिर दोनों डायरेक्ट हैं। ठीक, यानी कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिखें, She gave me a pen। ठीक, अब जैसे देखें तो यहाँ पे हमने बताया कि दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक, She gave me a pen, अब दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हो गए, तो हमें अब ये पता लगाना है कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। ठीक, तो डायरेक्ट के लिए हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यानी सेंटेंस दिया गया है, अगर वाक्य दिया गया है, अगर उसमें हम व्हाट का प्रश्न करते हैं, यानी वर्ब के आगे अगर व्हाट का प्रश्न रखकर पूछते हैं, तो उससे क्या पता चलता है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलता है। ठीक, अगर वर्ब के आगे whom का प्रश्न यानी किसको का प्रश्न करते हैं, तो क्या पता चलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, She gave me a pen। ठीक, तो व्हाट का अगर क्वेश्चन करते हैं तो क्या पता चलता है, आ पेन, यानी एक पेन। ठीक, तो आ पेन व्हाट का क्वेश्चन से पता चला, तो हमें क्या, ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
उसके बाद में किसको, तो मुझे, ठीक। तो whom का जब हम प्रश्न करते हैं तो क्या आता है, मी, ठीक। तो ये क्या है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। इसमें किसका प्रश्न करते हैं, whom का, और उसके बाद में इसमें किसका करते हैं, what का, ठीक। तो ये देख लीजिए। उसके बाद में देखते हैं इनका रूल क्या है। अब जैसे हम पढ़ें टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक। तो हमने कितने टाइप पढ़े, 2 टाइप्स, ठीक। 2 टाइप्स पढ़े, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड क्या पढ़ा हमने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हमने क्या कहा था अभी, प्रत्यक्ष कर्म। इसके बाद इसको क्या कहा था हमने, अप्रत्यक्ष कर्म, ठीक। अब हम देखते हैं पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स, यानी 2 प्रकार के, ठीक। जिसमें पहला दिया गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर्म, सेकंड है अप्रत्यक्ष कर्म। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा, अगर हम बात करें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब से सीधा संबंध रखता है। यानी कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से सीधा संबंध रखता है, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, ठीक, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं तो सेंटेंस जो है कंप्लीट कभी कभी नहीं होता, ठीक। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हटाने से सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट हो जाता है, यानी वाक्य पूरा नहीं हो पाता है, ठीक। जैसे हम लिखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वाक्य में जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक, वर्ब ब्रैकेट में क्रिया से सीधा संबंध रखता है, संबंध रखता है, और जिसकी अनुपस्थिति में वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता, अर्थ पूरा नहीं होता, क्या कहलाता हमारा, वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक, कहलाता है, ठीक। इसके बाद में ये लिख लीजिए, उसके बाद में और थोड़ा भी है, उसको लिखा देते हैं ऊपर।
आगे जैसे लिखें, किसी भी वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वर्ब के पहले, ठीक, वर्ब के पहले व्हाट का प्रश्न किया जाता है। किया जाता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। ठीक, अब जैसे हम एग्जाम्पल में लिखें, राम इज रीडिंग अ बुक। ठीक, राम इज रीडिंग अ बुक। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन करें तो क्या होगा, हमने पढ़ा था जब भी हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम सेंटेंस में किसका क्वेश्चन करते हैं, व्हाट का। ठीक, व्हाट का प्रश्न करने से क्या मिलता है हमको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है राम इज रीडिंग अ बुक। राम इज रीडिंग अ बुक, यानी रीडिंग क्या कर रहा है, रीडिंग। ठीक, अब वर्ब से पहले हमें क्या प्रश्न करना है, व्हाट का, यानी क्या का। तो क्या पढ़ रहा है, अ बुक, यानी कि जब हमने रीडिंग से पहले वर्ब से क्वेश्चन किया, क्या कहा, तो क्या निकला, अ बुक। तो अ बुक हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जो किसी सेंटेंस में प्रयुक्त होता है। ठीक, प्रयुक्त होने के बाद में क्या होता है, वो किसके बारे में बताता है, कर्ता के बारे में बताता है। तो क्या बन जाता है, यही बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। उसके बाद में जब हमें ये पता लगाना हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं, व्हाट का प्रश्न करते हैं। ठीक, वर्ब से पूर्व, वर्ब के पहले व्हाट का प्रश्न करते हैं, यानी पढ़ता है, क्या पढ़ता है, अ बुक। ठीक, तो क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, देख लीजिए, इसके बाद देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है देखते हैं। ठीक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका संबंध सीधे वर्ब से नहीं होता।
ठीक। वर्ब से एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका संबंध सीधे वर्ब से नहीं होता। ठीक। इसके बाद में क्या होता है, इसकी अनुपस्थिति में भी, ठीक, वाक्य का अर्थ निकल आता है। ठीक। जैसे ये लिखा, उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या, तो इसका जब हमें पता लगाना है तो इसको देख लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको देखना है, किसी भी वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए पता लगाने के लिए हम वर्ब के पहले whom या किसको का प्रश्न करते हैं। ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल लिखें कोई, राधा gave a book, gave me a book। ठीक। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने। ठीक। अब हमें क्या करना है, राधा गेव मी आ बुक। ठीक। अब ये यहाँ पे दिया गया है, जैसे राधा गेव मी आ बुक, तो किसको, तो मुझे। ठीक। तो यहाँ पे जब हमने किसको का प्रश्न किया, यानी whom का प्रश्न किया, हमने whom का प्रश्न किया, तो क्या पता चला हमको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। तो whom का प्रश्न करने से क्या पता चला हमको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार अगर इसमें व्हाट का प्रश्न करें, ठीक, तो क्या पता चलेगा हमको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने बताया था किसी भी वाक्य में केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक। या फिर दोनों हो सकते हैं, जैसे इस वाक्य में दोनों दिए गए हैं। ठीक। तो whom का हमें प्रश्न किया तो क्या पता चला हमको, यानी राधा गेव मी आ बुक, तो गेव किसको, तो मी, मुझे। ठीक। तो क्या पता चला हमको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर प्रश्न करें व्हाट का, तो क्या पता चलेगा हमको, आ बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। तो किसी भी वाक्य में हमें पता चलता है क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक। तो दोनों एक साथ हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं। ठीक। उसके बाद में आगे देखते हैं। आगे क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, अगर हम कहें कर्म कारक, कर्म कारक नहीं, पूरक कर्म। ठीक।
एक प्रकार से ये कह सकते हैं। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट डे हमने पढ़ा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। उसके बाद में जब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। उसके बाद में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक, वोकेटिव केस, ठीक, पजेसिव केस, और जितने भी बचे हैं उनको आगे हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।